तसव्वुर करें काबुल के एक अजीमुशान शाही महल का, जहां एक शानदार दावत चल रही है। दस्तरखान पर अनवा अक़साम के खाने चुने हैं और काबुल के तैमूरी हुक्मरान मिर्ज़ा उलुग़ बेग की दावत पर पख्तूनों के सबसे ताकतवर कबीले यूसुफ़ज़ई के 700 सरदार और मुअज़्ज़िज़ीन नहत्ते होकर इस ज़ियाफ़त में शरीक हैं। वो इसे दोस्ती का हाथ समझ रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं मालूम था कि उनके गिर्द मौत का घेरा तंग हो चुका है। अचानक महल के दरवाजे बंद होते हैं और उलुग़ बेग के छुपे हुए जल्लाद नंगी तलवारें लेकर इन नहत्ते सरदारों पर टूट पड़ते हैं। एक ही रात में 700 यूसुफ़ज़ई सरदारों के सर कलम कर दिए जाते हैं। काबुल की गलियां पख्तूनों के खून से सुर्ख हो जाती हैं। इस हौलनाक कत्लेआम में जब उलुग़ बेग एक 14 साला नौजवान को मारने के लिए तलवार उठाता है, तो उस लड़के का चचा मलिक सुलेमान शाह आगे बढ़कर अपनी गर्दन पेश करता है और कहता है, मेरी जान ले लो, लेकिन इस बच्चे को जिंदा छोड़ दो, क्योंकि यही मेरे कबीले का आखिरी चश्मो चराग और मुस्तकबिल है। उलुग़ बेग ने चचा का सर काट दिया और उस लड़के को छोड़ दिया। उलुग़ बेग का ख्याल था कि ये यतीम और बेआसरा लड़का क्या कर लेगा, लेकिन वो नहीं जानता था कि ये लड़का बड़ा होकर यूसुफ़ज़ई कबीले का वो अजीम और अफसानवी सरदार बनेगा, जो काबुल से अपने उजड़े हुए कबीले को निकालकर पिशावर, मर्दान और स्वात की वादियों तक एक ऐसी रियासत की बुनियाद रखेगा जिसे आज हम पख्तूनख्वा के नाम से जानते हैं। ये दास्तान है यूसुफ़ज़ई कबीले के अजीम बानी, गैरतमंद जंगजू और तारीख के एक अजीम मुदब्बिर मलिक अहमद खान यूसुफ़ज़ई की, जिसे तारीख मोहब्बत और अकीदत से मलिक अहमद बाबा पुकारती है। 1470 की दहाई में काबुल के उस कत्लेआम के बाद यूसुफ़ज़ई कबीला क़ियादत से महरूम हो चुका था। कबीले में सिर्फ बेवाएं, यतीम बच्चे और चंद गिने चुने नौजवान बचे थे। ऐसे वक्त में इस 14 साला नौजवान मलिक अहमद खान ने अपने बिखरे हुए कबीले की डूबती कश्ती को संभाला। उसने फैसला किया कि वो काबुल में रहकर तैमूरियों की गुलामी नहीं करेंगे। मलिक अहमद खान ने अपने कबीले को इकट्ठा किया और काबुल के पहाड़ों को छोड़कर दर्राए खैबर के रास्ते पिशावर की तरफ एक अजीमुशान हिजरत यानी माइग्रेशन का आगाज किया। ये सफ़र इंतहाई कठिन था, लेकिन मलिक अहमद की क़यादत ने इन यतीमों और बेवाओं के दिलों में एक नई उम्मीद और आज़ादी की आग जला दी थी। जब यूसुफ़ज़ई कबीला पिशावर के मैदानी इलाकों यानी दुआबा में पहुंचा, तो वहां पहले से एक और ताकतवर पख्तून कबीला दलाज़ाक आबाद था। दलाज़ाक कबीले ने शुरू में यूसुफ़ज़इयों को पनाह दी और उन्हें अपनी ज़मीनों पर रहने की इजाज़त दी, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ चरागाहों और ज़मीनों पर दोनों कबीलों के दरमियान तनाज़ात बढ़ने लगे। मलिक अहमद खान जानते थे कि अगर उन्हें जिंदा रहना है तो उनकी अपनी एक आज़ाद रियासत होनी चाहिए। बातचीत नाकाम हुई और दोनों कबीलों के दरमियान हौलनाक जंगें छिड़ गईं। मलिक अहमद खान की शानदार जंगी हिकमत अमली के सामने दलाज़ाक ना टिक सके। उन्होंने कातिलिंग के फैसला कुन मार्के में दलाज़ाक कबीले को शिकस्त दी और उन्हें दरियाए सिंध के पार धकेल दिया। अब पिशावर, मर्दान और स्वाबी के वसी मैदानों पर यूसुफ़ज़इयों का परचम लहरा रहा था। मलिक अहमद खान की तवील नज़र सिर्फ मैदानी इलाकों तक महदूद नहीं थी। उन्होंने शुमाल की तरफ रुख किया और स्वात, मलाकंद और दीर की सरसब्ज और महफूज वादियों को फतह करने का मंसूबा बनाया। वहां के मकामी हुक्मरान सुल्तान उवैस जहांगीरी को शिकस्त देने के बाद मलिक अहमद खान ने स्वात और मलाकंद को यूसुफ़ज़ई रियासत का हिस्सा बना लिया। उन्होंने मलाकंद के इलाके थाना को अपना दारुल हुकूमत यानी हेडक्वार्टर मुकर्रर किया। काबुल से कट मर कर आने वाला वो कबीला अब शुमाल की सबसे बड़ी और नाकाबिले शिकस्त ताकत बन चुका था। ये वो दौर था जब हिंदुस्तान पर हमला करने के लिए मुगलिया सल्तनत का बानी ज़हीरुद्दीन बाबर काबुल से पिशावर की तरफ आ रहा था। बाबर की जदीद फौज और तोपखाने के सामने पख्तून कबीलों को शदीद खतरा था। मलिक अहमद खान सिर्फ जंगजू नहीं बल्कि इंतहाई दूर अंदेश लीडर थे। वो जानते थे कि बाबर की फौज से सीधी जंग यूसुफ़ज़ई कबीले को दोबारा तबाही के दहना पर ला खड़ा कर देगी। इसलिए उन्होंने जंग के बजाय सिफारतकारी का रास्ता चुना। उन्होंने एक अमन मुआहदे के तहत अपनी बहन बीबी मुबारका का निकाह ज़हीरुद्दीन बाबर से कर दिया। इस एक फैसले ने बाबर और यूसुफ़ज़इयों के दरमियान खून रेजी को रोक दिया और यूसुफ़ज़ई कबीले को अपनी रियासत मजबूत करने के लिए एक तवील और पुरअमन वक्त मिल गया। बाबर ने अपनी किताब बाबरनामा में यूसुफ़ज़इयों की ताकत और बीबी मुबारका का जिक्र इंतहाई एहतराम से किया है। मलिक अहमद खान ने अपनी रियासत को सिर्फ तलवार से नहीं बल्कि कानून से भी मजबूत किया। उनके सबसे करीबी मुशीर शेख मली ने तारीख़ पख्तूनख्वा का सबसे अजीम और मुनसिफाना ज़मीनों की तकसीम का निज़ाम बनाया, जिसे दफ्तर शेख मली कहा जाता है। इस निज़ाम के तहत हर चंद साल बाद कबीलों की ज़मीनें आपस में तब्दील यानी वैश सिस्टम की जाती थीं, ताकि कोई एक कबीला सिर्फ अच्छी ज़मीनों का मालिक न बन जाए और सबके दरमियान बराबरी कायम रहे।
इस निज़ाम ने यूसुफ ज़ई मुआशरे में एक ऐसा कमाल का इत्तेहाद पैदा किया जिसने मुग़ल शहनशाहों अकबर और औरंगज़ेब को भी सदियों तक इस इलाके पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल करने से रोके रखा। 1530 के करीब जब मलिक अहमद खान का इंतकाल हुआ तो वो एक यतीम लड़के से एक अजीमुश्शान पख्तून रियासत के बिला शिरकाए गैर हुक्मरान बन चुके थे। उन्होंने अपनी कौम को काबुल के मज़बा खाने से निकाला, उन्हें दर दर की ठोकरों से बचाया और उन्हें स्वात और मर्दान जैसी जन्नत नज़ीर वादियों का वारिस बनाया। आज खैबर पख्तूनख्वा में बसने वाले लाखों यूसुफ ज़ईयों का वजूद, उनकी ज़मीनें और उनकी इज्जत इसी एक 14 साला लड़के के उस अज़्म का नतीजा है जिसने अपने चचा के कटे हुए सर के सामने हार मानने से इनकार कर दिया था।